हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। बात करेंगे ट्रांसलेशन की। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये वीडियो है। आज के पहले भी मैंने वीडियोस कुछ अपलोड किए हैं। देयर आर कपल ऑफ वीडियोस बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। आपको वो वीडियोस भी देखने हैं और ये वीडियो भी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और आपको अगर ट्रांसलेशन जीरो लेवल से सीखना है, बेसिक से सीखना है, बहुत बेहतर तरीके से सीखना है, तो ये एक बैच आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये बैच है। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का बैच रहेगा। पीडीएफ यहाँ पर आपको हर क्लास की मिलेगी। 90 to 100 क्लासेस विल बी देयर। एक क्लास का ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट्स का मिलेगा। रिकॉर्डेड ये बैच होगा और हर क्लास जो आपको है पर डे एक क्लास मिलेगी, चाहे संडे हो या मंडे। मीन्स ये 90 से 100 दिनों में आपका बैच जो है पूरा हो जाएगा। और उससे पहले मेरी क्लासेस अगर हो जाती हैं तो उससे पहले ही कर दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप इस सेशन को शेयर भी करो भाई, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सपोर्ट करते रहिए और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। और ये अब मैं आपको ये भी अश्योर कर दूं कि ट्रांसलेशन वाला वीडियो लगभग आपको पर डे इस चैनल पर भी मिलना आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है सब। चलो सर, पहला क्वेश्चन देखो। थोड़े डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपको अगर इनकी बारीकियां सीखनी है तो हमारे बैच में आइए और उसमें आप बारीकियां सीख कर यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाइए और देखिए कि कैसे आप आसानी से बड़े बड़े सेंटेंसेस बना पाते हो। आत्ममंथन ही वह दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। देखो साहब, दो चीजें हैं। आत्ममंथन ही वह दर्पण है, एक तो ये सेंटेंस है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। आत्ममंथन ही वह दर्पण है। आत्ममंथन इसमें सब्जेक्ट है। हमेशा किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। आत्ममंथन के लिए सब्जेक्ट क्या, मतलब क्या हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा? ये देखो, आत्ममंथन के लिए क्या बनेगा? सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बाद में क्या लगाओगे? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या है के लिए क्या लगा दिया? इज। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज, वह दर्पण है। इज द मिरर। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द मिरर। ये बेटा आपको आरएएस में बहुत हेल्प करने वाला है इस बार मेंस में। ये वाले ट्रांसलेशन देखो, इनका लेवल देखो, इनकी लैंग्वेज देखो, बहुत हेल्प करेगा ट्रांसलेशन ये वाला। और ये आपको एपीओ में बहुत हेल्प करने वाला है। हर उस परीक्षा में हेल्प करने वाला सेशन है जहां पर ट्रांसलेशन आजकल पूछ रहे हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द मिरर, जिसमें इन विच हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। तो काम कौन कर रहा है? वी। क्रिया क्या है? देख सकते हैं। वी कैन सी। वी कैन सी। अपना वास्तविक स्वरूप, हम का अपना क्या हो जाएगा? आवर। और वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल। और स्वरूप को क्या बोलते हैं? स्वरूप के लिए क्या बोल सकते हैं? वी कैन सी आवर रियल स्वरूप। फॉर्म कह दीजिए, वी कैन सी आवर रियल फॉर्म। ये आपका आंसर आ गया। क्या बोला मैंने? आत्ममंथन को क्या बोला? सेल्फ रिफ्लेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकता है आत्ममंथन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ सब्जेक्ट। इसकी वर्ब क्या है बेटा? है, तो इज। उल्टा चलिए, दर्पण, लेकिन दर्पण के लिए एक एडजेक्टिव दे रखा है। वह दर्पण को क्या बोलेंगे? दैट मिरर कह दो या द मिरर कह दो, निश्चित हो गया है। जिसमें इनविच करिए। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी लगाओ। क्रिया क्या है? देख सकते हैं, तो वी कैन सी। क्या चीज? अपने। वी का अपना क्या होगा? आवर रियल फॉर्म। ठीक है सब। दूसरा सेंटेंस देखिए। जिस समाज में विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, जिस समाज में विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, वहां सृजनात्मकता दम तोड़ देती है। तो दो सेंटेंसेस हैं बेटा यहां पर भी। जिस समाज में विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, वहां सृजनात्मकता दम तोड़ देती है। तो जिस समाज में, मतलब जो समाज जहां पे ये इस चीज का अभाव होता है। ठीक है, तो जिस समाज में, अ सोसाइटी, अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो फ्रीडम, वेयर देयर इज नो फ्रीडम, जहां कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता किसकी है? ऑफ थॉट्स। ऑफ थॉट्स। बात समझ में आ गई? तो अ सोसाइटी एक समाज जहां विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो जिस समाज में, आप चाहो तो इन अ सोसाइटी कर दो। वेयर देयर इज, समाज में ले रखा है तो ऐसे कर दो इन अ सोसाइटी। ठीक है, जहां, जिस समाज में, इन अ सोसाइटी। मैंने जहां क्यों लगाया? क्योंकि जिस समाज में दे रखा है तो ये प्लेस के लिए लगाना पड़ेगा।
बाकी वाक्य बनेगा नहीं। या फिर अ सोसाइटी विच डज नॉट हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ऐसा भी हो सकता है, जिस समाज में नहीं होती, मतलब जो समाज नहीं रखता है। इसी को मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूं। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, अ सोसाइटी, एक समाज, विच डज नॉट हैव, विच डजेंट हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, द फ्रीडम ऑफ थॉट्स। तो अ सोसाइटी विच डजेंट हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ठीक है। वहां सृजनात्मकता दम तोड़ देती है, वहां के लिए तुम्हें दोबारा तो देर लगाने की या वेर लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, सृजनात्मकता के लिए कॉमा लगा दो। सृजनात्मकता को बोलते हैं बेटा क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। दम तोड़ देती है मतलब मर जाती है, तो डाइज कर दो, है ना, या कम्स टू एन एंड कर दो, है ना, कम्स टू एन एंड। ये हो गया, इसका अंत हो जाता है, दम तोड़ देती है। दम घुट जाता है तो सफोकेट्स कर दो, लेकिन यहां तो डाइज या कम्स टू एन एंड आ जाएगा। या ऐसा कह दो, रचनात्मकता जो है वो लुप्त हो जाती है तो एक्सटिंक्ट्स कर दो। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, एक्सटिंक्ट्स कर दो। ये आपको सोचना है किस अर्थ में लेना है, कि विलुप्त हो जाती है तो एक्सटिंक्ट्स, कम्स टू एन एंड खत्म हो जाती है, दम तोड़ देती है डाइज। ठीक है, टी है दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है। ये आपका हुआ दूसरा सेंटेंस, नोट कर लीजिए। और बेटा आपका भी वर्जन जो है ना ट्रांसलेशन का, वो आप मुझे बताया करो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आपका जो वर्जन है इस ट्रांसलेशन का, कि कैसे तुम इसको ट्रांसलेट करोगे, वो भी लेट मी नो प्लीज। पता लगे कि कहाँ स्टैंड करते हो, कितना का आपको आ रहा है, बताया करो। जान पहचान हो जाएगी इस बहाने, बार बार मैं कमेंट करोगे तो जानने लग जाऊंगा नाम से, नहीं क्या। तीसरा सेंटेंस देखो, जिस प्रकार दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता है, मान लो इसको, है ना, उसी प्रकार जीवन बिना उद्देश्य के अर्थहीन है। तो जिस प्रकार से, एज, जिस प्रकार से, इसके लिए क्या बनाएंगे, एज। और दीपक को क्या बोलेंगे, दीपक को लैंप कह दो, अर्थन लैंप भी कह सकते हो। तो ये क्या कर दोगे, एज एन अर्थन लैंप। ये होता है दीपक, ये सब्जेक्ट है, अर्थन लैंप ये सब्जेक्ट हो गया। जिस प्रकार के लिए एज लगाया, सब्जेक्ट हो गया दीपक, नहीं जल सकता है, कैन नॉट या कैंट, कैन और नॉट साथ में चिपक के आते हैं, कैन नॉट बर्न विदाउट ऑयल। जिस प्रकार दीपक बगैर तेल के नहीं जल सकता है, उसी प्रकार जीवन बिना उद्देश्य के अर्थहीन है। अब उसी प्रकार के लिए तुम्हें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है एज, तो क्या करोगे, लाइफ अर्थहीन है, इज मीनिंगलेस, लाइफ इज मीनिंगलेस, किसके बगैर, विदाउट, और उद्देश्य को क्या बोलेंगे, पर्पस, विदाउट पर्पस, है ना। जिस प्रकार से एज लगा दो, जस्ट एज भी कर सकते हो, एन अर्थन लैंप या केवल लैंप से काम चला सकते हो, सब्जेक्ट है ये। क्रिया क्या है, नहीं जल सकता है के लिए कैन लगता है, तो कैन नॉट बर्न विदाउट ऑयल। उसी प्रकार तो लाइफ इज मीनिंगलेस, जीवन अर्थहीन है, विदाउट पर्पस, बगैर उद्देश्य के। बहुत ही आसान सी चीज थी। अगले आइए नेक्स्ट पे, आत्मज्ञान की प्राप्ति वही कर सकता है जो मोह और माया के बंधनों को तोड़ने का साहस रखता हो। एक बार तो देख के सर चकरा ही जाता होगा ऐसे ट्रांसलेशन, और इंग्लिश मीडियम के खासकर, है ना। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो ऐसे शब्द आपको सोचना पड़ रहा होगा कि क्या इसका एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। यही तो कारण है कि मैं बहुत फोकस करता हूं चैनल पर ट्रांसलेशन पर, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी हद तक डेवलप करती है। करने की कोशिश करो। आत्मज्ञान की प्राप्ति वही कर सकता है जो मोह और माया के बंधनों को तोड़ने का साहस रखता है। अब मोह और माया, मोह को बोल दो अटैचमेंट और माया को बोल दो इल्यूजन, ठीक है ना। तो ऐसा मान लो कि वही प्राप्त कर सकता है ना, तो वही मतलब कोई व्यक्ति ले लो, ठीक है। ओनली वन, केवल वही, वही मतलब केवल वही, तो ओनली वन जो क्या कर सकता है। तो पहले इसके बारे में जानकारी क्या है, जो के लिए हु लग गया, साहस रखता है, हु डेयर्स, किस चीज को, हु डेयर्स टू ब्रेक, तोड़ने का साहस। और तोड़ना क्या है मेरे भाई, बंधन तोड़ने हैं। बंधनों को क्या बोलोगे, बंधन के लिए यहां पे क्या वर्ड आ जाएगा, चेन्स आ जाएगी, जंजीरें आ जाएंगी। वन हु डेयर्स टू ब्रेक द चेन्स, है ना, बंधन, बंधनों प्लूरल। चेन्स किस किस की हैं, ओव लगा दो,
मोह अटैचमेंट, अटैचमेंट, और एंड मोह इल्यूजन। तो वन, ओनली वन हु डेयर्स टू ब्रेक द चेन्स ऑफ अटैचमेंट एंड इल्यूजन, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति वही कर सकता है। कैन, प्राप्त करना क्या आ जाएगा, अचीव। आत्मज्ञान के लिए क्या कर दोगे, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। या आप चाहो तो कैन अटेन कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक चीजों में प्राप्त करने के लिए अटेन लगाया करो। बात समझना मेरे भाई, ओनली वन, केवल वही। अब इसके बारे में, वही के बारे में क्या क्या दे रखा है, ये वाली बात एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो केवल वही जो तोड़ सकता है, जो साहस रखता है, वन हु, ओनली वन हु, जो साहस रखता हो, डेयर्स, क्या करने का, ब्रेक करने का। किसको, चेन्स को। चेन्स डेफिनेट होगी, दे लगा दिया। चेन्स किसकी है, ओ। मोह को बोलेंगे अटैचमेंट, माया को बोलेंगे इल्यूजन। ठीक है, कर सकता है कैन, क्या, अटेन, प्राप्ति कर सकता है क्या, सेल्फ रियलाइजेशन की। कैन अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। और बेटा जेड की जगह पे अगर एस लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जेड की जगह एस लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन ऐसे भी हो सकता है। लास्ट देखिए, प्रकृति का मौन भी एक प्रकार की वाणी है जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही सुन सकता है। संवेदनशील हृदय का बोलेंगे सेंसिटिव हार्ट, सेंसिटिव हार्ट। प्रकृति का मौन, साइलेंस ऑफ नेचर। मौन मतलब साइलेंस, मौन मतलब क्या है, साइलेंस। तो साइलेंस ऑफ नेचर जो है वो एक प्रकार की वाणी है। एक प्रकार की वाणी, वाणी का मतलब क्या है, एक प्रकार की स्पीच है। तो क्या करोगे, प्रकृति का मौन, द साइलेंस ऑफ नेचर, द साइलेंस ऑफ नेचर, ये हो गया प्रकृति की वाणी। एक प्रकार की, मतलब प्रकृति का मौन एक प्रकार की वाणी है, ये क्रिया हो गई इज। एक प्रकार का, अ टाइप ऑफ या अ काइंड ऑफ, और क्या कर दोगे, स्पीच। तो क्या कर दिया आपने, द साइलेंस ऑफ नेचर इज अ टाइप ऑफ स्पीच, जिसे केवल संवेदनशील हृदय ही सुन सकता है। तो दैट कैन बी हर्ड, जिस जो इसके द्वारा सुनी जा सकती है, ऐसा करो तब तो लग जाएगा क्या, कि आप कैन बी हर्ड करो, या फिर ऐसे करो, द साइलेंस ऑफ नेचर इज अ टाइप ऑफ स्पीच, अ सेंसिटिव हर्ड, ओनली अ सेंसिटिव हर्ड, जिसे सुन सकता है, ऐसे है। या इसको तुम उल्टा बना दो ना, ज्यादा ठीक रहेगा। उल्टा बना दो इसको, कि भाई एक सेंसिटिव हार्ट जो है वो इसको सुन सकता है, जो कि एक टाइप ऑफ मौन है। या फिर तुम यहां से बना दो, विच अ सेंसिटिव हार्ट, विच अ सेंसिटिव हार्ट कैन हियर ओ। ठीक है, जिसे, विच अ सेंसिटिव हार्ट, केवल एक संवेदनशील हृदय, केवल ले रखा है ना, ओनली अ सेंसिटिव हार्ट कर देना, ओनली अ सेंसिटिव हार्ट कैन हियर ओ। मैंने ओ लास्ट में क्यों लगाया, क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ढंग से देखो तो इसका मतलब ये है कि जिसे इसके द्वारा ही सुना जा सकता है ना। तो इस बारे में सुन सकता है, इसे सुन सकता है, इसलिए मैंने ऑफ लगा दिया, विच ओनली अ सेंसिटिव हार्ट कैन हियर ऑफ। ठीक है, ये आपका आज का ट्रांसलेशन हो गया है। कल फिर मिलेंगे ट्रांसलेशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।